Hello everyone, welcome back to English with Sharmishta. Again, I'm here to tell about myself. Yesterday, me and my friend Nimisha went to a cafe. We sat down at a table. The waiter came and asked, "What would you like to have?" I said, "I would like to have a cup of Darjeeling tea." And Nimisha said that she would have cappuccino. We had an extra chair at our table. A man from the next table asked us, "Would you mind passing the chair?" We passed him the chair. Then Nimisha said that she would tell me why she had called me to meet her. She had got selected for participating at a singing contest of national level. She sings really well. She was trying hard to participate in this contest. She was so happy that she said, "If I had wings, I would fly." I congratulated her and reminded her, "Remember, when we were kids, we would often sing together?" I said, "Now you have become professional. Congratulations and all the best for your future." तो ये थी घटना मेरे और निमिषा के बीच की। तो ये जो घटना थी मेरे और निमिषा के बीच में, तो इसमें क्या हुआ, मैंने चाय पिया, निमिषा ने कॉफ़ी पिया। तो इसमें बोलने वाली बात क्या है? बोलने वाली बात ये है कि इसमें छुपा हुआ है ग्रामर। ग्रामर क्या है? मैंने यहाँ पे बोला है कैसे वुड को हम तरह तरह से यूज़ कर सकते हैं, वेरियस यूजेस ऑफ वुड। तो वुड जो WOULD है उसके तरह तरह के यूजेस। सबसे पहले क्या करता है, वेटर आता है और हम लोगों से पूछता है व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। तो यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट में वुड का यूज़ होता है। कोई अगर बहुत ही पोलाइटनेस के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ कुछ एक प्रश्न पूछे तो उसमें वुड का प्रयोग होता है। फिर वैसे आंसर्स में भी वुड का प्रयोग होगा। जैसे मैंने बोला आई वुड लाइक टू हैव दार्जिलिंग टी, तो उसमें मैंने भी पोलाइटली आंसर किया, तो पोलाइटली आंसरिंग में भी वुड का प्रयोग होगा। इसके अलावा क्या, एक आदमी है जो हमारे साइड वाले टेबल में है, उसके पास चेयर कम है, हम लोगों के पास चेयर ज़्यादा है, तो वो क्या कहता है, वुड यू माइंड पासिंग द चेयर। ये है पोलाइट रिक्वेस्ट। क्या आप चेयर को पास करने में आपको बुरा लगेगा? तो हम लोगों ने पास कर दिया। ये था पोलाइट रिक्वेस्ट, ये था वुड का एक और यूज़। एक था पोलाइट क्वेश्चन, पोलाइट आंसर, पोलाइट रिक्वेस्ट। ये तीनों में वुड का यूज़ कर रहे हैं। निमिषा देन टोल्ड दैट शी वुड टेल मी, मतलब वो मुझे बताएगी, वो मुझे बताएगी कि उसने मुझे क्यों बुलाया। तो निमिषा ने बोला कि वो मुझे बताएगी। तो ये क्या है, ये है इनडायरेक्ट स्पीच में वुड का यूज़। तो ये था चौथा यूज़, इनडायरेक्ट स्पीच में हम वुड को यूज़ करते हैं। उसके बाद निमिषा बोलती है वो इतनी खुश है, इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई, मतलब अगर उसके पंख होते तो वो उड़ जाती। तो ये क्या है, एक विश है, एक कामना है जिसमें जो संभव नहीं है, असंभव है, लेकिन ऐसे कामना में वुड का यूज़ करते हैं कि अगर उसके पंख होते तो वो उड़ जाती। तो ऐसे में भी हम लोग वुड का यूज़ करते हैं इंग्लिश में। और लास्ट में मैं निमिषा को याद दिलाती हूँ, आई रिमाइंडेड हर कि रिमेंबर, याद है, वी वुड सिंग टुगेदर, वी वुड ऑफन सिंग टुगेदर, मतलब हम लोग अक्सर एक साथ गाना गाते थे। तो अक्सर कोई काम बहुत पुराने समय में कोई अगर लगातार करता है या अक्सर करता है, वैसे चीज़ में भी, वैसे सेंटेंसेस में भी हम लोग वुड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था वुड का लास्ट यूज़ जो मैंने आज बताया। तो वुड का क्या क्या यूज़ मैंने आज बताया, तो मैंने ये बताया कि जब हम पोलाइटली क्वेश्चन करते हैं तब हम वुड यूज़ करते हैं, जब हम पोलाइटली आंसर करते हैं तब हम वुड यूज़ करते हैं, जब हम पोलाइटली कुछ रिक्वेस्ट करते हैं किसी को करने के लिए तब हम वुड यूज़ करते हैं, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ करते हैं तब वुड यूज़ करते हैं, किसी विश को बताने के लिए वुड यूज़ करते हैं, और फाइनली हम लोग किसी पास्ट इवेंट जो रिपीटेडली होता था पुराने ज़माने में, पहले ज़माने में, उसमें भी हम रिपीटेडली हुए किसी बात को वुड से एक्सप्रेस करते हैं। तो ये थे वुड के सारे यूजेस जो मैंने आज आपको बता दिए। अगर आपको समझने में कोई भी तकलीफ आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसका क्वेश्चन पूछें। आपको अगर कोई और टॉपिक हो जिसको लेके कोई डाउट हो, जिसको आपको क्लियर करवाना हो, तो उसको लेके मुझे वीडियो बनाने के लिए बोल सकते हैं, मैं उसको लेके भी वीडियो बना सकती हूँ। देन आज के लिए इतना ही। तो आप लोग अपने इंग्लिश को एनरिच करते रहिए,
पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, तरह तरह के तरीकों को आजमाते रहिए सीखने के लिए, क्योंकि सीखने का कोई एक तरीका नहीं होता है, कई तरीके होते हैं. तो you keep listening, keep reading, keep knowing new things, keep taking care of yourself till I come with another video with a new topic. Bye for now.